पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें। जी राधे जी। मैं बसीपुरा से आई हूँ। हाँ मैं 4 लड़कियाँ हैं, एक छोटा लड़का है। जी जी। मेरी बड़ी वाली लड़की के 2.5 महीने का 3 महीने का बच्चा खत्म हो गया जीवित, और दूसरा 5.5 महीना का पेट में ही खत्म हो गया जी, मतलब बेकार हो गया, और तीसरा 2.5 महीने का 2 में फंस गया तो 2 निकल गया, और चौथी बच्ची भी 19 तारीख को वो भी खत्म है गई। गुरुजी वो इतना बता दो कि कोई बच्ची की कोई दिक्कत थी कि ऐसे ही खत्म है गई। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे, एक छोटा बच्चा है। तो बेटी क्यों खत्म हो गई? बेटी मेरी बड़ी बच्ची के बच्चे बचे नहीं रहे। चलो अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ क्या दिक्कत है, और भगवान की शरण में रहो, भगवान ही रक्षक हैं, वही रक्षा करेंगे। मैंने दिखा लिया, बालाजी पे दिखा लिया। अच्छे डॉक्टर को भी दिखाओ कि कमी कहाँ है, क्या हो रहा है। चौथी बच्ची इलाज से भाई 3-4 लाख 4-5 लाख रुपये लगभग। तो अब ठीक है वो भी? ठीक भाई, 2.5 किलो की बच्ची भाई थी। तो अभी ठीक है वो? खत्म है गई 19 तारीख 3 दिन जी। अच्छा चलो भगवान देंगे, स्वस्थ बच्चा दें ताकि आपका वो बच्चा भगवान की सेवा में लगे। अब भगवान कृपा करेंगे। भागवत जी से प्रार्थना करना। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कोई पितृदोष है कि कोई वैसी? इसलिए बोलता हूँ भागवत सुनो, भागवत जी से प्रार्थना करना, भागवत जी सब कुछ देती हैं, आपको ये सब कुछ मिलेगा। ठीक है, भागवत भगवान सब देते हैं। गुरुजी खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मेरा प्रश्न ये था कि जो भगवान को गाली देता है इसके साथ क्या होता है? जो भगवान को गाली देता है, हाँ। शिशुपाल ने गाली दिया तो भगवान ने सिर काटा। हाँ, दंड तो मिलते ही है ना। हरिहर कहते हैं हरिहर निंदा सुनहि जिकाना हो ही पाप गौघात समाना। हमें भगवान की निंदा नहीं सुननी चाहिए, और कोई करता है उसे समझाना चाहिए और समझ जाएगा उस समय के साथ। और गुरुजी मेरा दूसरा ये पसंद है कि किसी के हाथ लगाने से क्या कोई चीज़ खराब हो जाती है? हैं? किसी के हाथ लगाने से कोई चीज़ खराब हो जाती है? कैसी चीज? मेरी मम्मी कहती है कि तू जिस चीज़ को हाथ लगाता है वो चीज़ खराब हो जाती है। क्या हाथ लगाए आप? जैसे कि कुछ भी, जैसे कि फोन, ऐसे कि कुछ भी चीज़। तो फोन पे हाथ लगाए तो वो खराब हो गया? नहीं खराब, मम्मी कहती है। पर आपने माइक को हाथ लगाया, माइक तो खराब नहीं हुआ। देखो काम कर रहा है वो। हाँ, मतलब आपका हाथ लगना हर चीज खराब कर देना, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। तो मेरी मम्मी कहती है। अब मम्मी कह रही है, माँ है, डांटती है बेचारी, ठीक करती है। ठीक है गुरुजी। हाँ जय हो गुरुदेव जी। रामायण से प्रश्न है गुरुदेव। हाँ। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण ने भी ये मरम नहीं समझा, लेकिन वहाँ मांगी नाव न केवट आना, कहाँ है तुम्हार मरम में जाना। यानी कि जो मरम लक्ष्मण जी ने नहीं जान पाया, वो वहाँ केवट कह रहे हैं कि हम तुम्हारा मरम जानते हैं। स्वामी जी वो मरम कौन सा है, वो मेरे समझ में नहीं आया। ऐसा हुआ था कि जब भगवान निषाद राज के यहाँ आए जी, तो निषाद राज के यहाँ जब राम और सीता माँ वहाँ पे एक वृक्ष के नीचे रुके, हाँ, तो निषाद राज की और लक्ष्मण जी की बातें हुई, जिसे लक्ष्मण गीता भी कहते हैं उनके वार्ता को। हाँ, तो वहाँ लक्ष्मण जी ने निषाद को राम के वनवास आने का कारण बताया कि राम को किस तरह कैकई ने वनवास भेजा। निषाद राज ने बोला कि कैकई ने बड़ा गलत किया। जी, निषाद राज ने बोला हाँ, कि कैकई ने बड़ा
गलत किया। जी तब लक्ष्मण जी ने कहा कि कोऊ ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज निज कृत कर्म भोग सब राता। जी तो किस तरह राम वनवास आए, किस तरह राम अवतार लेकर धरती पर आए, जी। किस तरह राम अवतार लेकर धरती पर आए, ये सारी रहस्य की बातें लक्ष्मण जी ने बताई निषाद राज को। जी उस समय वहां पर केवट भी थे, जी तो केवट ने भी वो सारा प्रसंग सुना। जी तो वही केवट कह रहे हैं कि मांगी नाव न केवट आना। तो वहां पर लक्ष्मण जी ने सब कुछ सुनाया कि किस तरह भगवान राम के चरण धूलि पड़ते ही अहिल्या का उद्धार हुआ, किस तरह सीता मैया से विवाह, पूरी कथा सुनाई निषाद को। लक्ष्मण जी ने पूरी रात भगवत चर्चा सुनाई। हाँ वो जी। सारी बात केवट ने सुनी। जी। फिर केवट ने जब राम को देखा, उस समय राम केवट के द्वार पर रोते हुए आए। जी सुमंत्र जी कहते हैं कि अब चलो वापस। तो राम जी ने कहा कि अब आप वापस जाओ, हम 14 वर्षों के बाद ही आएंगे। तो वहां पर चौपाई है कि बरवस राम सुमंत्र पठाए। जबरदस्ती राम जी ने सुमंत्र को भेजा और घोड़ों को जब मोड़ने लगे तो घोड़े भी हिन हिना करके राम की तरफ आते हैं। जी तो रोते हुए राम जी जब निषाद वो सुमंत्र जी जाने लगे, घोड़े जाने लगे, तो राम की आंखों में आंसू देख करके केवट बोला कि आप मेरे घर रोते आए हैं, मैं हंसा करके भेजूंगा। तो जो लक्ष्मण जी और निषाद राज का संवाद था वो जी। सारा केवट ने सुना। तो वही कह रहे हैं कि मांगी नाव न केवट आना, कहाँ ही तुम्हार, मैं आपके सारे मर्म को जानता हूँ, क्योंकि लक्ष्मण जी बता चुके हैं, इसलिए उसने कहा कि मैं मर्म को जानता हूँ। नहीं, लेकिन गुरुजी इसमें ये कह रहे हैं तुलसीदास जी, लक्ष्मण हूँ या मरम न जाना। अरे भगवान, पर ये चौपाई आगे की है ना, हाँ इस प्रसंग के आगे की चौपाई है। ये कौन सा मर्म नहीं जाना? जब सीता माँ अग्नि में प्रवेश की तो वो वाला मर्म लक्ष्मण जी ना जान पाए। कौन से मर्म की बात हो रही है ये भी तो समझो। हाँ लक्ष्मण हो यह मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। तो कौन सा मर्म? सीता माँ को अग्नि में जो वास दिया कि जब तक करो निशाचर ना साल तब लो करूं अग्नि में वासा, जी, जी। ये वाला मर्म लक्ष्मण जी नहीं जान पाए। लेकिन हाँ। अहिल्या उद्धार का मर्म तो लक्ष्मण जी जानते हैं ना। जी तो वहां अहिल्या उद्धार की बात केवट करता है, तो वहां वो वाला मर्म तो लक्ष्मण जी जानते हैं। लेकिन सीता माँ का जो बनवा वो हुआ अग्नि में वास, वो आगे का प्रसंग है। और आप बात कर रहे हैं केवट का पीछे का प्रसंग, वो प्रसंग वो चौपाई आगे आएगी। जो लक्ष्मण हो यहाँ मरम न जाना, ये चौपाई आगे आएगी रामचरितमानस में। अभी जहाँ आप बात कर रहे हैं लक्ष्मण प्रसंग की, यहाँ पर ये चौपाई नहीं है। हाँ वो तो नहीं समझे आप? ठीक ठीक है, सही है, ठीक है, ठीक है जय राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मुझे आपसे ये जानना था कि कलयुग में भगवान कल्की का जन्म कहाँ होगा? संबल ग्राम। तो गुरुजी संबल ग्राम ये हिमालय में है या फिर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में? मुरादाबाद वाला ही संबल ग्राम। अभी ऐसा है, आगे भगवान की इच्छा संबल ग्राम में है तो ये यूपी वाला ही मान लो, क्योंकि भगवान के अधिकांश अवतार यहीं हुए हैं, तो ये भी यहीं होगा। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। कोटि कोटि नमन है जी। गुरुजी। मैं आपको 2 साल से मानती हूँ। हाँ। मेरा बेटा पहले ख़त्म हो गया था, बड़ा बेटा। उसके 1 महीने बाद मैंने आपकी कथा सुनना चालू कर दी। उसके बाद मेरा बेटा हुआ, 2 साल का है। एक लाइन बोलूँगी गुरुजी, उसमें समझ जाना मेरा भाव आपके लिए क्या है। इस तरफ आ जाओ। हाँ। मैं तड़पती रही, मैं तरसती रही, मैं तड़पती रही, मैं तरसती रही, गुरु दर्शन को, ओ गुरु दर्शन को मैं तो बिलखती रही, गुरु दर्शन को मैं तो बिलखती रही। गुरुजी 2 साल से बहुत तड़पी हूँ, वृंदावन पहुँचना नहीं हो पाता मेरा। क्यों? पता नहीं गुरुजी, कहीं कुछ कहीं कुछ। आओ वृंदावन आओ। बहुत तड़पी हूँ गुरुजी, बहुत खुश हूँ मैं आज कि मुझे आपके दर्शन हो गए। मुझे खुश रहिए, आशीर्वाद दो गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। छोटी सी भेंट है गुरुजी।